In previous class we have studied the various ways in which data can be collected, and on the basis of the way data collected, it is known as primary data and secondary data. Primary data is that data, जैसे नाम बता रहा है प्राइमरी, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा है, ओरिजिनली कलेक्टेड डेटा है, और ये कौन कलेक्ट कर रहा है? इट्स कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर हिज स्टडी. ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि एजेंसी ने, न्यूज़पेपर एजेंसी ने अपने एजेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिफरेंट एरियाज़ की मांगी एंड उसको प्रिंट किया, दैट इज़ प्राइमरी डेटा. वो डेटा पहले कहीं यूज़ नहीं हुआ है, उन्होंने अपने ही न्यूज़पेपर के लिए उसको कलेक्ट कराया. ये हो गया हमारा प्राइमरी डेटा. अब से मैं अगर इन केस मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है और वो इन्फॉर्मेशन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से उठा ली या किसी और न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर ली, पिक कर ली, और अपनी रिसर्च में या अपने किसी आर्टिकल में डाल दिया कि एज़ पर टाइम्स ऑफ इंडिया दिस हैपेंड ऑन दिस डेट, तो मीन्स कि मैंने वो डेटा सेकेंडरीली यूज़ किया. पहली बार वो प्रिंट हो चुका था, सेकेंड टाइम मैंने यूज़ करा, यानी कि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा था किसी और पर्पज़ के लिए, और लेकिन मैंने अपने पर्पज़ के लिए उसको रीयूज़ किया उस डेटा को. फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ प्राइमरी डेटा, सेकेंड टाइम यूज़ हुआ सेकेंडरी डेटा. ओके, तो दिस इज़ अ थिंग. तो मैंने ओरिजिनली खुद ना कलेक्ट करके दूसरे सोर्स से डेटा को पिक कर लिया, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा. दिस वी हैव डन in detail in previous class. Now today I am starting sources of primary data. There are various sources जिनके थ्रू हम primary data collect कर सकते हैं. Now let us understand in detail one by one all these sources of primary data. First is direct personal investigation. What do you mean by direct personal investigation? मतलब it's personal interview. मतलब इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ गोज़ टू द इन्फॉर्मेंट्स, जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है उनको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट्स. जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो बोलते हैं उनको इन्फॉर्मेंट्स, और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर. क्या बोला मैंने? जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और अपनी स्टडी या रिसर्च के लिए इन्वेस्टिगेटर, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो इन्फॉर्मेंट्स. तो ये दोनों वर्ड बहुत यूज़ होंगे इन 6 मेथड्स में, इसीलिए यू शुड नो टेक्निकली व्हाट डज दे मीन. तो व्हेन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू. अब इंटरव्यू में क्या होता है? देयर आर 2 पीपल, जनरली नॉर्मली देयर आर 2 पीपल, 1 to 1 sitting in front of each other. One is asking question and the other is answering them. Correct? Similarly, what here happens, investigator ask questions and informants जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं. दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब इसके व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स. पहला बेनिफिट ये है कि आपका जो डेटा है ओरिजिनल होगा. ही हिमसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर किसी के थ्रू नहीं अरेंज कर रहा है इन्फॉर्मेशन, ही हिमसेल्फ इज़ गोइंग 1 to 1 टू इन्फॉर्मेंट्स एंड आस्किंग इन्फॉर्मेशन. ओरिजिनल डेटा है और वो खुद कलेक्ट कर रहा है, तो हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी होगी, करेक्टनेस होगी, प्लस रिलायबिलिटी होगी. बिकॉज अगर मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कब क्या कहाँ डालना है, कुछ गलत चीज़ आई विल नॉट यूज़ फॉर माई फैमिली. सिमिलरली दैट पर्सन ही इज़ डूइंग अ रिसर्च, तो इफ़ ही हिमसेल्फ इज़ कलेक्टिंग डेटा तो ही विल टेक केयर कि हाँ कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, अदरवाइज उसकी रिसर्च यूजलेस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी. राइट. तो रिलायबिलिटी हाई हो गई, आप उस पर रिलाई कर सकते हो. करेक्टनेस हो गई, ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी बिकॉज उसने खुद अपनी डेटा के लिए कलेक्ट की है, रिसर्च के लिए कलेक्ट की है. तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए. दूसरा है इसकी ड्रॉबैक्स क्या है. लार्जर एरिया में इट इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल. इन लार्जर एरिया योर पर्सनल इंटरव्यू, दूर दूर तक बंदा एक इन्वेस्टिगेटर कितने लोगों को रीच कर पाएगा एक दिन में. अगर एक अलीगंज में है, एक गोमती नगर में इन्फॉर्मेंट है, एक आपका राजाजीपुरम में है, एक आलमबाग में है, एक एयरपोर्ट के पास है, तो 5 people आर लिविंग इन 5 डिफरेंट एरियाज़. तो इट विल टेक होल डे और 2 days और 3 days. ठीक है. अब एक बार आपको आने जाने ट्रैवल करने में 2 hours, प्लस आप वहाँ बैठोगे 2.5 hours, तो 2.5, अगर आपने 2 लोगों को 3 लोगों को मिला तो 4-5 hours चले गए. ठीक है. तो दैट इज़ अ थिंग, इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इट्स नॉट गुड सूटेबल फॉर, रिकमेंडेड ऑल्सो फॉर लार्ज एरियाज. तो दिस इज़ योर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? नाम ही बता रहा है ओरल इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि आप ओरली बात कर रहे हैं. ठीक है. आप बाय माउथ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं.
बट इनडायरेक्ट है। ओके, अब ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या हुआ? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग हुआ कि इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस थर्ड पार्टी who are in possession of information about the subject of inquiry. This method is used when the area of investigation is very large or respondents are not ready to provide information. ठीक है, किसी भी रीज़न से, अरे कोई किसी कहीं पे कुछ मिसहैप हुआ है, मर्डर हुआ है, और अगल बगल के लोग बोल रहे नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं, डर के मारे कि पुलिस केस में हम भी फंस जाएंगे, इंक्वायरी होगी, कोर्ट केसेस होंगे, जाना पड़ेगा, दिस एंड दैट, तो पीपल आर रिलेक्टेंट। तो हम थर्ड पार्टी से, जो उनको जानता है इन्फॉर्मेंट्स को, उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। माउथ टू माउथ इन्फॉर्मेशन तो मिली, लेकिन डायरेक्टली हमको इन्फॉर्मेंट से नहीं मिली, उसके नियर बाय से मिली कि अच्छा उस इन्फॉर्मेंट ने ये बताया तो उसने आके इन्वेस्टिगेटर को बताया। तो देयर इज़ अ मीडिएटर बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड योर इन्फॉर्मेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज information from correspondent. Now what do you mean by this? Information from correspondent. Now information from correspondent में क्या होता है? Generally this method is used by the newspapers and print magazines, प्रिंटिंग एरियाज जहाँ पे मैगजीन्स प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं, डेली टू डेली या न्यूज़ चैनल्स होते हैं। व्हाट दे डू इज़ दे अपॉइंट सम एजेंट्स, ठीक है, सम करस्पॉन्डेंट्स इन डिफरेंट एरियाज। सपोज लखनऊ में है तो लखनऊ के डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग इंडिविजुअल को, पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया। जैसे एक वन फॉर गोमती नगर, वन फॉर आपका चिन्हट, वन फॉर फैज़ाबाद रोड एंटायर, वन फॉर इंदिरा नगर, वन फॉर अलीगंज, वन फॉर आपका आलमबाग एंड सो ऑन, हजरतगंज एक्सेट्रा। तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पर्सनस को अपॉइंट कर दिया गया एज एन करस्पॉन्डेंट इन ऑर्डर टू ग्रैब और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अब दिन भर एक बंदा तो थ्रू आउट ऑल ओवर लखनऊ नहीं घूम सकता। अगर वो आलमबाग में है तो उसे गोमती नगर की खबरें नहीं पता चलेंगी, गोमती नगर में है तो उसको एयरपोर्ट की खबर नहीं मिलेगी। तो फॉर दैट व्हाट दे डू इज़, जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो करस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड, पर्सनस को अपॉइंट कर दिया जाता है हु आर नोन एज करस्पॉन्डेंट्स, और ये रेगुलर इन्फॉर्मेशन देते हैं। जनरली प्रिंट मीडिया इसको यूज़ करती है या न्यूज़ मीडिया इसको यूज़ करती है इन्फॉर्मेशन को, करस्पॉन्डेंस को, इस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा को। ठीक है, तो जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, डेली टू डेली अपडेट करना होता है, आज की ताज़ा खबर, अभी अपडेट आ रहा है यहाँ से, तो वो उनके करस्पॉन्डेंट्स उनको इन्फॉर्म करते हैं और वो लाइव टेलीकास्ट वगैरह आपको दिखाए जाते हैं। तो दिस इज़ अ वे यूज्ड बाय जनरली न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया। ओके, बट बेनिफिट्स इज दिस कि एट द सेम टाइम यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। बट क्या है, यहाँ पे आप वाइड कवरेज भी कर लेते हो, इकोनॉमिकल भी है। ठीक है, अब एक पर्सन को आप थ्रू आउट लखनऊ में पूरे चक्कर लगाता रहेगा दिन भर, तो ये इकोनॉमिकल तो होगा नहीं, पेट्रोल डीजल भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। लखनऊ में गोमती नगर में होगा तो आलमबाग की न्यूज़ मिस हो जाएगी, आलमबाग में होगा तो गोमती नगर की न्यूज़ मिस हो जाएगी। तो इट्स इकोनॉमिकल इन दैट केस। बट यहाँ पे पार्शियलिटी की है कि सपोज़ वो बंदा उसी एरिया का रहने वाला है, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन वो चेंज कर दे एज़ पर हिज विलिंगनेस। उसे लगे कि शायद ये ज़रूरी नहीं है, या इग्नोरेंस हो, या फिर बाय चॉइस वो इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दे, हैम्पर कर दे। तो ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चनेबल होती है जब कोई और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर के लिए। The next is telephonic interviews. Now what do you mean by telephonic interviews? नाम से पता चल रहा है कि इंटरव्यू तो we are taking, but we are taking interview where? On telephones. ठीक है, तो this is known as telephonic interviews. तो oral investigation तो हुई, बट आप 1 to 1 साम फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, आप टेलीफोन पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेथड वेरी यूज़फुल है जब योर इन्फॉर्मेंट्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दे आर लिविंग इन डिस्टेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में हैं। आपने कॉल करके उनसे बात कर ली, एक लखनऊ में है, एक अहमदाबाद में है, एक विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में आज जो हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे इन्फॉर्मेंट्स ने वहाँ से बाय फ़ोन ही दी होगी, बाय मेल्स दी होंगी। ठीक है, तो टेलीफोन पे इंटरव्यू अगर लिया गया तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया। अच्छा, यहाँ पे और इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे क्या हैं कि फॉर डिस्टेंट एरिया, व्हेन योर इन्फॉर्मेंट्स आर इन डिस्टेंट एरिया, तो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन बाय सिटिंग एंड जस्ट यूजिंग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन।
ठीक है, आप दूर दूर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो बेसिकली यूजिंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। अच्छा, इसके अलावा इसके फ़ायदे और क्या हो सकते हैं? इट इज़ सूटेबल कि समटाइम्स इट हैपन्स कि इन्फॉर्मेंट्स डोंट वांट टू कम इन फ्रंट, कि हाँ भाई मेरा नाम ना आ जाए, मेरा फेस नहीं आ जाए, तो ऑन टेलीफोन विदाउट हेजिटेशन ही कैन गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन। These are the benefits. Wide coverage is also one of the benefit of telephonic information, कि आप लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर पा रहे हैं, सिर्फ एक कॉल पे आप सारे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पा रहे हैं। सिमिलरली इकोनॉमिकल भी है, आप बाय ट्रेन बाय प्लेन नहीं जा रहे हैं तो आपके टिकट्स के पैसे बच रहे हैं, आपका टाइम सेव हो रहा है, तो इट्स इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग ऑल्सो। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स क्या है? इट इज़ ऑफ लिमिटेड यूज़। हो सकता है कि हमको विलेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो और विलेजेस में टेलीफोन्स ना हो हर किसी के पास, मोबाइल्स ना हो हर किसी के पास, और अगर हो तो मे बी देयर इज़ नो नेटवर्क, प्रॉपर नेटवर्क ऑल्सो, देयर इज मे बी सम नेटवर्क इशूज़ ऑल्सो, दिस कैन बी ऑल्सो हैपन्स। तो दिस कैन बी टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ आर ऑफ लिमिटेड यूजेस, जो उनको टेलीफोन्स को मोबाइल्स को यूज़ कर पाते हैं वही ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विजुअल फीडबैक। समटाइम इट्स हैपन योर फेस इज सेइंग समथिंग एल्स एंड योर माउथ इज सेइंग समथिंग एल्स, तो इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट कनेक्ट टू यू क्योंकि ही इज़ ओनली लिसनिंग टू यू। ठीक है, ही इज़ ओनली लिसनिंग टू यू, तो ही कैन नॉट एक्ट एसेस कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, बिकॉज योर फेस इज़ नॉट विजिबल टू हिम। करेक्ट, तो रिलायबिलिटी यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मार्क हो जाती है आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू। Okay, mail questionnaires. Now, what do you mean by mail questionnaires? First of all, we should understand questionnaire. What do you mean by questionnaire? Questionnaire is a list of questions prepared by investigator to collect information for his research or study. तो मैंने क्या बोला? List of questions होती है। ठीक, किसने बनाई? इन्वेस्टिगेटर ने बनाई। क्यों बनाई? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर हिज स्टडी एंड रिसर्च। तो अब ये क्वेश्चनेयर जो होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? आपका बैंक अकाउंट का फॉर्म। जब आप बैंक खोलने जाते हो तो एक फॉर्म मिलता है, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप फिलअप करते हो, दैट इज़ योर वन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चनेयर। उसमें आपको बैंक आपका पूरा जो है नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। सेकेंड एग्जांपल कैन बी ऑफ एडमिशन फॉर्म। स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म एडमिशन के टाइम पे फॉर्म भरते हैं, उसमें सारे डिटेल, आपका नाम, आपका वेट, हाइट, ठीक, साइट, आजकल तो ये भी होता है। उसके बाद हेल्थ रिकॉर्ड, उसके बाद पेरेंट्स के नाम, एड्रेस, टेलीफोन, परमानेंट एड्रेस, ऑल दिस, आईडी, आधार कार्ड नंबर, ऑल दिस इज़ मस्ट। तो इससे स्कूल को आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मेल क्वेश्चन, मतलब कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज़ बीइंग मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। तो यानी कि अगर हमारे इन्फॉर्मेंट्स दूर दूर रहते हैं तो उनको हमने बाय पोस्ट भेज दिया क्वेश्चनेयर, और वो क्वेश्चन उन्होंने फिल करके वापस हमको भेज दिया एंड वी गॉट इन्फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर डिस्टेंस पे हमारे इन्फॉर्मेंट्स रहते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो इट्स वेरी यूज़फुल, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आप पोस्ट करोगे, वो पोस्ट पहुँचेगी, फिर वो वापस भरेंगे, देखेंगे, उसको वापस रीपोस्ट करेंगे, देन इट इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो लेस इकोनॉमी, आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टैम्प लगा के वापस भेजना होता है, तो इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट विलिंग कि भाई जो हमारा काम नहीं है, उनकी रिसर्च है, वो जाने, स्टैम्प भेजा नहीं, एनवेलप भेजा नहीं, तो वाई वी वेस्ट आर 5 रुपीज़ ऑन एनवेलप एंड 5 रुपीज़ ऑन स्टैम्प, वी विल नॉट सेंड। तो आधे लोग वापस भी नहीं भेजते हैं। और ये जनरली क्वेश्चनेयर, इस तरह के मेल क्वेश्चनेयर यूज़ होते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जब वोटिंग कराई जाती है शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर्स तो भाई अब हम लोग हैं, हम लोग को कहीं भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो हम बैठे बैठे यहाँ से लखनऊ से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन होते हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आती है जब उनकी कोई मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पे वोटिंग रिक्वायर्ड होती है, तो दे सेंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर्स टू शेयर होल्डर्स। आप उसमें येस नो ले, अब उसमें से क्या होता है, आधे लोग वो तक वो मेल पहुँचते नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, जिनके पास पहुँचती है उनको कुछ समझ नहीं आता, कहते हैं टेक्निकल चीज़ें हटाओ, मैं कौन ये वेस्ट करेगा टाइम। तो इससे कंपनी की डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। ठीक है, प्लस कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकलता है। कई लोग आंख बंद करके टिक लगा देते हैं, हाँ हाँ ठीक है दे दो दो दो, जो करना है कर लो, हमको तो डिविडेंड और शेयर से मतलब है। तो दिस इज़ ऑल्सो देयर, तो प्रॉपर वोटिंग नहीं हो पाती है। करेक्ट, दीज आर द मेल्ड क्वेश्चनेयर्स। अब नाउ वी आर कमिंग ऑन
questionnaire filled by enumerators. A questionnaire is prepared by the investigator, right? It is list of questions prepared. एक फॉर्म बना दिया and that form is taken to the informants के पास लेके गया enumerator और one by one उनसे पूछता गया और खुद भरते गया. अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो इलिटरेट इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, जो खुद से पढ़ लिखे नहीं होते, जो पढ़ नहीं सकते, वो क्वेश्चंस नहीं पढ़ पा रहे तो आंसर कैसे देंगे अगर लिखना है तो व्हाट इज़ द बेनिफिट कि एन्यूमरेटर खुद उनसे ओरली पूछ के उसमें टिक लगाते जाते हैं, आंसर्स भरते जाते हैं. इसका ही बेस्ट एग्जांपल होता है जब सेंसस होता है, जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, ठीक है, तब वो लोग फॉर्म लेके आते हैं. अच्छा, घर में कितने मेंबर हैं, कौन क्या करता है, कितने वर्किंग हैं, कितने अर्निंग है, क्या अर्निंग है, ऑल दिस दे डू एंड दे डू इट देमसेल्फ. बस आपसे ओरली पूछते जाते हैं, वो खुद लिखते जाते हैं, ठीक. तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स. अब इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि ऑल्दो कॉस्टली है घर घर जाके कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, बट बेनिफिट ये है कि आप इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं. अगले को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को आप मोल्ड करके उनसे क्लियरली दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आपको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो ये फ़ायदे होते हैं क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स के. ओके, बट इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. एक इन्फॉर्मेंट के पास को अप्रोच करना और फॉर्म भरना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है, ठीक. So these were the 6 methods which we discussed today regarding sources of primary data. Talking about the questionnaire, we must understand there should be few important precautions investigators should take while preparing the questionnaire. The first thing, there should be a covering letter. Covering letter should mention that what is the purpose of this inquiry, and so that informants gets connected and they feel responsible कि okay, yes, we have to provide this information, right. Next is the number of questions should be limited. Too many lengthy questionnaires results in that informants lose interest in filling them. कितना लेंदी है, क्या क्या है. Next is कि their questionnaire should be containing the answers or MCQs type questions. Ki means to the point, they just have to tick the correct information, or there should be only one word answers for the questions asked. Next important thing is कि it should be in a proper sequence. कि if very common thing is there, one common joke is also there regarding questionnaire, कि there should be a proper sequence. First you ask कि आपके बच्चे हैं, then you ask कि are you married. So these types of illogical or unrelated questions, stupid questions should be avoided, and there should be a proper sequence of asking questions also. So these are the little bit general precautions which should be kept in mind while framing a questionnaire. Plus in the last they should mention thanking words also, कि thank you for giving information and we will get back to you soon regarding the results of the inquiry and research done. So all this is important in order to get the informants connected with the investigation.